कुछ मदद करें आपकी? अरे आप क्या मदद करेंगे हमारी? अरे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। क्या बात कर रही हैं? अब आप धक्का देंगी? अरे काहे हम धक्का नहीं लगा सकते? अरे लड़की है पर कमजोर नहीं। चलिए आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। देखते हैं। चलिए 1 2 3। देखा, निकल गई ना। भाई मान गए आपको। सुनिए, कहीं जाना है तो चलिए छोड़ दें। नहीं रहने दीजिए। और वैसे भी देखिए ना, पाँव पूरे खराब हो गए, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अरे तो हमारे पैर में कौन सा गुलाब का पंखुड़ी जड़ा है? साहब का गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए। अच्छा ठीक है, फिर चल लेते हम। बस साहब, उसमें कुछ बात तो थी कि हमारी गाड़ी के पहिए उसकी घर की ही तरफ घूमने लगे। हम दोनों मिलने लगे, इश्क हो गया था साहब उससे। एक दिन हम दोनों ने भाग कर निकाह कर लिया। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। उसे अपनी लंबाई पे बहुत गुमान था। अरे फिरोज, हाँ सुनो तो, यहाँ हो ना। हुआ क्या? इतना काहे शर्मा रहे हो? हाँ, बीवी है हम तुम्हारी, कोई परोसन नहीं। अरे लेकिन काम का है। बस यहाँ खड़े रहो, काम कुछ भी नहीं है, चुपचाप खड़े रहो और निहारो कि तुम्हारी बीवी कैसे पंखा साफ करती है। जो काम हाथ छुप छुप के कर रहे हो ना, तो यहाँ पर करो। क्यों? हाय अल्लाह, ये तो देखा ही नहीं हमने। 1 फुट नाटे रह गए तुम हमसे। लगता है तुम्हारी अम्मी तुम्हें बचपन में दूध कम पिला रही। अच्छा जी, अभी बता। अरे नहीं। सुनो, अब बताओ, इसकी अम्मा ने कम दूध पिलाया? सिर्फ 2 इंच से चूक गए हम, वरना हमारे शौहर हमसे नाटे होते। गलत आदमी से दिल लगा बैठे ना। तुमने ना जरूर कोई चीटिंग की होगी हमारे साथ। चीटिंग तो वो कर रही थी हमारे साथ। घर वालों से लड़ाई लेके निकाह किए थे उसके साथ, अपनों से दुश्मनी मोल लिए थे। बदले में उसने कहा दिया, धोखा। घर छोड़ के भाग गई किसी यार के साथ। फिरोज, क्या लगता है तुम्हें किसके साथ भागी होगी तुम्हारी बीवी? पता नहीं साहब, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही थी। अरे हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला के गई। अब कहां मुंह दिखाएंगे साथ वालों को? ठीक है, तुम फिलहाल जा सकते हो। पाठक सर, इस फरीदा को समझने के लिए अब उसके माँ बाप से मिलना होगा, क्योंकि शायद उनसे मिलने के बाद इस किरदार का कोई दूसरा पहलू सामने आए। मुन्ना बाबू। हाँ साहब। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जो लाश आप लोगों ने देखी थी, उसका डीएनए आपके डीएनए के साथ मैच हो गया है। इसका मतलब वो लाश फरीदा की ही थी। संभालिए अपने आप को। मुन्ना बाबू, हम आपकी बेटी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। हमने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन आपकी बेटी का पहले कत्ल हुआ और फिर उसकी लाश के साथ किसी ने जबरदस्ती की, बलात्कार किया उसके साथ। आपको किसी पर शक है? कोई अंदाजा है? कौन हो सकता है जो आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं साहब, सच कहें तो हम हमारी बेटी के बारे में कभी समझ ही नहीं पाए। बड़ी उम्मीद थी उससे, किस बाप को नहीं होती। पर एक दिन वो भाग गई किसी के साथ। बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है। दोनों कहीं अलग रहने लगे। लड़के का नाम फिरोज था
फिर फिरोज के माँ बाप ने भी उन दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया और फिरोज अपने खानदान के साथ ही रहने लगा। हमें लगा कि हमारी बिटिया खुश है वहाँ। ईद का मौका था, हम दोनों बिटिया की ससुराल गए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आपकी बेटी फिर से भाग गई। अरे वैसे भी आप लोगों को तो अपने आप पर फक्र होना चाहिए। अरे ऐसा क्या सिखाया है आप लोगों ने? ऐसे कौन सी परवरिश दी है अपनी बेटी को? कोई भी चाहने वाला मिला नहीं कि वो भाग जाती है। अरे फरीदा की अम्मी, आप क्यों सर झुका रही हैं? अरे खाइए, मिठाई खाइए। अरे अम्मी, थोड़ा भी जाने दो। छोड़ो क्या मुन्ना बाबू, आपने तो ऐसी बहू दी कि तमाशा देखने के लिए मेला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको ही तमाशा बना के गई वो। ये ऐसे भूत बने क्या सुन रहे हैं? चलिए निकलिए, दफा होइए यहाँ से। चलिए उठिए। लड़की के माँ बाप थे हम, शर्म से सर झुकाकर लौट आए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब फरीदा आप लोगों के साथ यहाँ रहती थी शादी से पहले, तब उसका किसी के साथ कुछ? नहीं साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। हाँ, वो बहुत हंसी मजाक करती थी। वो कद में लंबी थी ना, इसलिए जो भी लड़के उससे कद में छोटे थे ना, उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। पर हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। आपकी बेटी और फिरोज के बीच मोहब्बत थी, फिर उनकी शादी भी हो गई, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि? ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा साहब। 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो भाग गई? आपके पास आपकी बेटी की कोई तस्वीर तो होगी? शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर बोस ने कहा था, लड़की वाकई खूबसूरत है। ऐसा लगता है ये खूबसूरती ही इसकी दुश्मन बनी होगी। बहुत चाहने वाले होंगे इसके। सर, कोई दिलजला आशिक भी तो हो सकता है इसके पीछे। इसके शौहर को जरूर पता होगा कि कौन इस पर मर मिटने को राजी था और कौन इसे मार के मिटाने को। पहली बार तो उसने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वही हमें बताएगा कि इसके कितने आशिक थे और कौन कौन था। फिरोज, ये तो तय है कि तुम्हारी बीवी का खून किसी दिलजले आशिक ने किया है। साहब, कहा जाने कितने दिल जले आशिक थे उसके। अरे बच्चलन थी साहब, हम तो फंस गए उससे शादी करके। हमारे घर से ही भाग गई। भागकर गई कहाँ थी और किसके साथ भागी थी? पता नहीं साहब, लेकिन आए दिन लोग उसको इधर उधर देखा करते थे उसके आशिकों के साथ। और ये आशिक था कौन? किसने देखा? कहाँ देखा? अभी 4-5 महीने पहले देखा गया था उसको उसके आशिक के साथ, यही कबीरपुर दरगाह पर। रघु भैया ने देखा था उसको, दौड़ के आया और हमको बताया, लेकिन जब तक हम लोग वहां जाते निकल चुके थे दोनों। रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। कहीं उसी की नजर तो नहीं थी फरीदा पर? अरे नहीं साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े भाई के जैसे हैं। हमारे निकाह में बहुत मदद किए थे। पाठक, दरगाह पे जाके पता करो, पता तो चले ये सच बोल रहा है या झूठ। सर, बाबा इस लड़की को पहचानते हैं क्या? जी हाँ, बड़ी नेक लड़की है ये। अक्सर यहाँ आती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। गरीबों को खाना खिलाती थी। पर पिछले 4-5 महीनों से तो मैंने उसे यहाँ देखा नहीं। पर हमारी जानकारी के हिसाब से तो वो यहाँ किसी के साथ आती थी। जी, अपने शोहर के साथ आती थी या फिर अकेले। इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यही तो उसका शोहर है, फिरोज नाम है इसका। अच्छा बाबा, कभी किसी और के साथ आई थी यहाँ? परवरदिगार की कसम, वो वैसी औरत नहीं थी, एकदम पाक दामन औरत है वो। शुक्रिया। सर ये फिरोज झूठ बोल रहा है। इसकी बीवी दरगाह तो जाती थी, लेकिन या तो इसके साथ या फिर अकेले, कभी किसी और के साथ नहीं गई सर। और सर 4 महीने से तो वो दरगाह गई नहीं। बे, झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है तू। साहब, हम काहे गुमराह करेंगे आपको? राजेश, रॉकी, सलीम, बबलू, समीर, इन सबके साथ चक्कर था उसका, और कहा जाने कितना चक्कर था। ये जिन लौड़ों के तूने नाम लिए हैं, कहाँ मिलेंगे? सर ये फिरोज कहीं हमें गोल गोल तो नहीं घुमा रहा? पाठक, एक औरत का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी के साथ रेप करने वाला आदमी कोई सिंपल आदमी तो नहीं होगा ना? सर आपका शक कहीं फिरोज पर तो नहीं? हाँ सर, उसके पास मोटिव है, वो उसका मर्डर कर सकता है,
लेकिन लाश के साथ रेप? अगर मुजरिम कोई मानसिक रोगी है तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। सर लेकिन फिरोज का तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और वो 5 लोग, राजेश, सलीम, समीर, रॉकी और बबलू, देखते हैं अब इन 5 की कुंडली में क्या निकलता है। सर एक बात और, सर जिस बोरे में लाश मिली थी उसके डिटेल्स लेने के लिए मैंने मिश्रा जी को भेज दिया है। रॉकी ना पत्ते वो तेरा पेरी करता है। चुप रोतले, हरदम रोते ही रहता है। अरे पुलिस साहब साहब, पत्ते खेल रहे थे, जुआ नहीं खेल रहे थे हम लोग। सिखा मत। राजेश कौन है? ये साहब। तूने फरीदा को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सब फरीदा भाभी को उनके घर पे। भाभी बोलता है? तेरा चक्कर था ना उसके साथ? अरे नहीं साहब, अम्मा कसम, हमने तो बस एक बार उनके हाथ की बनाई फिरनी खाई थी, बस उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं साहब। जब से वो गायब हुई तब से कहीं देखा? नहीं साहब, कहीं नहीं देखा। राजेश झूठ मत बोल, फिरोज ने हमें बताया कि तू उससे मिलता था। साहब वो झूठ बोल रहा है, सहारा हमको वो। तुझी को क्यों फंसा रहा है? कोई तो वजह होगी ना। गायब होने से पहले उसको मैं फिरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। हमारे वजह से घर में कौरा मचा है, हमारे वजह से? मत खुलाओ तुम हमारा। अरे तो तू ही बता ना, वही रात कव्वाली जाने के लिए क्यों मिली जब हम घर पे नहीं थे? किसके साथ गई थी तू? जब तुम साहब के साथ में गाड़ी लेके जाते हो, रात कहाँ बिताते हो ना, एक मालूम नहीं है का हमें? अशफाक भाई सब किससे बताया तुम्हारे? कूड़ा तू खाती है और उंगली हमारी तरफ उठाती है। हमारा हाथ मत लगाना हम पे, बाकी जनानियों की तरह कमजोर नहीं है हम। उस दिन किस तरह से फंसे हुए पहिए को निकाल लिया था ना, उसी तरह तुम्हारा हाथ उठा कर फेंक देंगे। एक दिन कव्वाली कहाँ चले गए तो क्या बच्चा हो गए क्या हम? अरे कुछ ना कुछ तो करती होगी ना तू, बार बार नाम काहे उछलता है तुम्हारा? बस इतनी परेशानी है, इतना ही शक है तो काहे ना तलाक ले लेते हमसे। बबलू तू बता, क्या जानता है फरीदा और फिरोज के बारे में? पता नहीं साहब, वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। समीर कहाँ मिलेगा? समीर से पूछताछ करके कोई फायदा नहीं, वो तो कभी किसी औरत की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखता था। उसका किसी के साथ क्या चक्कर होगा साहब? पाठक सर। समीर को उठा के लेके आओ और इन सबका पार्सल थाने भिजवाओ। सर। सर सर ये है समीर। अपीयरेंस से वो लोग शायद दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते। पाठक इससे पूछताछ हम नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा सर? समीर, समीर नाम है ना तेरा? बैठ। मस्ताना लेडीज टेलर के यहाँ कटिंग का काम करते हो ना तुम? जी मैडम। फरीदा आती थी वहाँ? हाँ। नीचे क्या देख रहा है? नजरें मिलाकर बात कर। खूबसूरत थी ना वो? जी जी नहीं मैडम। खूबसूरत है, दिल तो आ ही गया होगा ना? जी मैडम, मेरा मतलब नहीं मैडम, बहुत डर लगता था, बहुत मजा करती थी। गुदगुदी होती थी अंदर? जी नहीं। अच्छी लगती थी? जी नहीं मैडम, अक्सर कपड़े सिलवाने आया करती थी तो नाप मुझे ही लेना पड़ता था। डॉक्टर बोस ने जैसा कहा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और बहुत छेड़ती थी। एक दिन वो मेरे दुकान पर आई। अरे कैसे हो लाजू जी? अच्छा लाजू जी, अब एक काम करिए, फटाफट से हमारा माप ले लीजिए। वो कहा है ना सलवार कमीज सिलवानी है। जी वो मास्टर जी नहीं है। अरे मास्टर जी नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना, जल्दी से माप ले लीजिए हमारा। वो आपने वो फिल्म देखी है जो नई आई है, ओ ऐश्वर्या राय की? हाँ उसमें कैसी कुर्ती सिली है, बस डिट्टो ऐसी सिलवानी है हमें। अरे इतना कपकपा क्यों रहे हैं आपके हाथ? अच्छा अब छोड़िए, हम बताते हैं, लिखिए 36। क्या हुआ लाजू जी?
जी वो आप लाजो जी मत बोला करिए, सब बाद में बहुत हंसते हैं। ओए होए, तो क्या छुई हुई बोले आपको? हाँ, आपकी ना शादी करवा देनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी ना फिर सब सही हो जाएगा। वैसे लाजो जी, आपकी शादी लड़की से करवाएं या फिर? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन सिल के रखिएगा, मैं बाद में आती हूँ। इसलिए खून कर दिया तूने फरीदा का? खून? क्या कह रहे साहब आप? भला मैं खून क्यों करूंगा? सिर्फ खून ही नहीं, खून करने के बाद लाश के साथ रेप किया तूने। रेप? हेलो, हाँ एक मिनट सर, मिश्रा जी का फोन। बोलिए मिश्रा जी। ठीक है, हम आते हैं। लतिका, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से मेजरमेंट लो इसका। कैदी की वर्दी सिलवानी है इसकी। यस सर। जी सर, ये बोरी तो हमारे यहाँ की है, लेकिन इसमें लाश कैसे आई ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुंसिया गांव से कोई आपकी बोरी खरीदता है? नहीं सर। पुंसिया का कोई आदमी यहाँ काम करता है? एक मिनट, हाँ मंडल जरा अंदर आना। कोई बड़ा केस है साहब क्या? फुंसिया गांव से कोई हमारे यहाँ काम करता है क्या? सर वो अपना टेम्पो ड्राइवर रघु, वहीं का है। ये रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। बुलाओ उसे। सर 2-3 दिन से छुट्टी पे, बीमार है। उसका नंबर और एड्रेस दीजिए, पर याद रहे उसे बताना मत, समझ गए ना? रघु जिस पर फिरोज को बेहद भरोसा था, उसकी क्या भूमिका थी इस जुर्म में? क्या वो शामिल था या फिर उसे भी इस जुर्म की कहानी लिखने वालों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाकर खड़ा कर दिया था? शक के घेरे में एक मासूम सा दिखने वाला समीर भी था, जिसे पुलिस नेक्रोफिलिक यानी कि लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला मान रही थी। क्या वो सकुचा सा, सहमा सा मासूम युवक वाकई इस जुर्म का सूत्रधार था? और क्या क्या किया रघु ने तेरे लिए? सिर्फ लाश फेंकने के लिए बोरी का इंतजाम किया था या खून में शामिल था वो? क्या कह रहे हैं साहब आप? हम काहे करने लगे खून? रघु भैया ने तो निकाह के वक्त हमारी काफी मदद की थी, वो काहे करेंगे खून? देख फिरोज, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तूने क्या कहा था? तेरी बीवी के बहुत से यार हैं, तूने नाम भी बताए, लेकिन जब हमने पता किया उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसकी तेरी बीवी के साथ यारी हो। फिर तूने क्या कहा? तेरी बीवी दरगाह जाती थी किसी के साथ। तेरी बीवी जिस दिन से गायब हुई है वो दरगाह गई नहीं। पर साहब चुप! क्या कहा था तूने? तेरी बीवी के साथ झगड़े होते थे, तलाक तक बात पहुंच गई थी। नहीं, तू अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्जाम लगा रहा है। पर साहब अशफाक भाईजान ने ही ये बात हमें बताई थी, एक बार नहीं कई बार, कि उसका एक के साथ नहीं कईयों के साथ चक्कर है। तूने जिस जिसका नाम लिया हमने सबकी कुंडली निकलवाई है, एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं साहब, ऐसी बात भी कोई कबूल करता है क्या? एक बात बता, तूने अपनी बीवी को देखा कभी किसी के साथ? नहीं साहब। फिर? लेकिन अशफाक भैया ने तो देखा, रघु भैया ने तो देखा। अबे तेरे भैया कहेंगे कि तेरा कान कौवा ले गया, तू कौवे के पीछे दौड़ेगा क्या? पाठक चल, इसके प्यारे भैया अशफाक को उठा के लेके आ। ये केस अब इन दोनों पे खत्म होगा। और याद रखना फिरोज, बहुत घिनौना अपराध हुआ है, एक लाश के साथ रेप हुआ है। सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले चल अशफाक खड़ा हो। अरे साहब, तेरे हजामत हम बनाते हैं। अरे साहब लेके चल। साहब, फरीदा औरत नहीं, आफत थी, आफत। तो उस आफत को तूने रास्ते से हटाया या तूने अपने भाई की मदद की उसे रास्ते से हटाने में? अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, पर यह सच है कि मेरे छोटे भाई की बीवी की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, जरा हम भी तो सुने। फिरोज जब घर से निकल जाता तो फरीदा भी कहीं गायब हो जाती, देर देर तक घर नहीं आती। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, हम सरेआम जलील होने लगे, पानी नाक से ऊपर हो गया था। तब जाके मैंने फिरोज को सच सच बताया। मोहब्बत अपनी जगह, अब वो तेरी बीवी है, नजर रखा कर उस पर। ना जाने क्या क्या किसके साथ करती फिरती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे ऐसी बातें तो पहले बताना चाहिए था ना, अब क्यों बता रहे हो? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, अच्छा ही लगता है ये सब कहना। कब तक कोई खामोश रहे? एक बार समझाने की कोशिश की तो उल्टा मेरे ऊपर पलट पड़ी, भला बुरा कहने लगी।
औरत जात पर लगाम रखना सीख, नहीं तो किसी दिन हम सबके चेहरे पर कालिख पोत कर भाग जाएगी। साहब, मैंने फिरोज को कई बार आगाह किया, सब लोगों ने देखा। घर से भागने के बाद बेहयाई से सर उठाकर घूम रही थी। क्या करता साहब, सब कुछ अपने भाई को बताना पड़ा। भाई ने कहा तो सच, बीवी ने कहा तो झूठ। ऐसी बात नहीं है साहब, आपको पता नहीं है, अशफाक भाईजान नहीं रहते तो हम कभी घर वापस नहीं आ सकते थे। तो भाई का कर्जा तूने ऐसे चुकाया, बीवी की जान लेकर। लेकिन एक बात बता फिरोज, लाश के साथ बलात्कार करते हुए तुझे घिन नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हम इतने गिरे हुए नहीं कि मुर्दे के साथ, और ना ही अशफाक भाईजान इतने गिरे हुए हैं। जरूर उस फरीदा का कोई ना कोई आशिक रहा होगा जिसने उसके साथ ये सब किया होगा। अरे उस घोड़ी को हम लगाम कस ही नहीं पाए, खून क्या करेंगे? और रही अशफाक भैया की बात, अरे उनके पीछे तो खुद ही दौड़ी थी मारने वो। अरे फिरोज, ये कहाँ है? जब कल रात हम घर पे नहीं थे, कहाँ थी तू? काहे बौखला रहे हो इतना? कव्वाली सुनने गए थे। किसके साथ गई थी कव्वाली सुनने? जैसे अपने घर से भागी थे, हमारे साथ किसी और के साथ भागने का इरादा है क्या तेरा? फिरोज, जबान संभाल के बात करो। आवाज नीची, शौहर है हम तेरे। बहुत कुछ बताया अशफाक भाईजान ने तेरे बारे में। हाँ तो जाके कह दो अपने अशफाक भाई से। हाँ, बीवी हम तुम्हारे, निगाह की है तुम्हारे साथ में। कोई घर में पड़ा हुआ पैजामा नहीं कि 4 दिन वो पहने 4 दिन तुम। अशफाक! अरे बाप रे! अब आपको यकीन नहीं आता तो बबलू से पूछ लीजिए। बबलू ने जो बताना था बता दिया है। अब तो सिर्फ ये बता, तूने अपनी बीवी को मारा क्यों? जिसकी कसम खिलानी है खिला लीजिए साहब, हमने खून नहीं किया। अरे ये तो थप्पड़ जरूर मारा है उसको जब गुस्सा मगज पे चढ़ जाता था। अरे भाई को गाली देगी तो गुस्सा नहीं आएगा का? तो तू फरीदा के बारे में अफवाहें फैला रहा था और अपने भाई के मन में शक के बीज बो रहा था। नहीं साहब, मेरा छोटा भाई तो मेरे बेटे जैसा है साहब। नहीं साहब। क्या बे? हम कंचे खेलते हैं और तू हमारा बड़ा भाई है जो हमें घुमाएगा? नहीं साहब, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या घुमाएंगे। लेकिन हम सच बता रहे हैं, आस पड़ोस में तरह तरह की बातें होने लगी तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। यहाँ तक तो हमने फिरोज को कई बार समझाया, भाई ठंडे दिमाग से काम ले। इसका मतलब ये हुआ कि फरीदा का खून तूने नहीं, तेरे भाई ने किया है। रघु कहाँ छुप के बैठा था? सर इवनिंग कॉलेज के पीछे बगीचे में। ये और राजेश दोनों दोस्त हैं और दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर। अब इनकी हिस्ट्री के नए पन्ने हम लिखेंगे। मिश्रा जी, आप प्रस्तावना लिखिए, हम आते हैं। जी सर। लतिका जी, समीर को जाने दो। जी सर। पाठक सर, अब इस केस का असली मुजरिम हमारे हाथ में है। अशफाक, फिरोज, राजेश या रघु, या फिर ये चारों। सर ये अखबार रघु की गाड़ी में से निकला है। ये दुनिया का सबसे बकवास अखबार है, इसे कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ रघु ही पढ़ता है। और खास बात यह है सर, यही अखबार लाश के पास मिला है। बोलो, क्यों मारा फरीदा को? साहब हमने नहीं मारा साहब। बोला रघु। साहब हमने तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब, और कुछ नहीं। अगर तुम दोनों ने फरीदा को नहीं मारा तो किसने मारा है? लाश के साथ रेप किसने किया? What? बोल, इन दोनों में से कौन है? अब बोलेगा भी? मैंने मारा फरीदा को। पहले मैं फरीदा और फिरोज की शादी के खिलाफ था। जब मैंने फरीदा को देखा तो देखता ही रह गया। मैंने अब्बू को मना लिया।
और तुरंत उन दोनों को घर ले आए। मैंने सोचा फरीदा मेरे इस एहसान का बदला चुकाएगी, मुझे करीब आने देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर मैंने पीछे से उसे दबोच लिया। अरे फिरोज, अशफाक, अरे कब? देखो मैं तो आज सबक सिखाती हूँ, बराबर से तेरी तो देती हूँ मैं। बदतमीज। अरे आज तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसने लोगों के सामने मुझे खदेड़ खदेड़ कर मारना चाहा। पागल हो गई है। अरे रुक, कहाँ जा रहे भाग के? हाँ? पगला गई। अरे रुक, अरे रुक, पकड़ के मार। रुक, कहाँ जा रहे? मैंने रघु और राजेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसे रघु पर बड़ा यकीन था, रघु को उसके पास भेजा। भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई। और भाभी जी, आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हाँ बताइए। तो फिरोज भाई है ना, फिरोज भाई ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी। तो मैंने ये सोचा कि कहीं आपको बाद में जमीन पसंद ना आए, तो चलो मेरे साथ आपको दिखा देता हूँ। अरे सोचिए मत भाभी जी, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा खुशी की बात है, इतने का सोचना। आइए भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ हाँ चले। जमीन दिखाने के बहाने टेम्पो में उसे बिठा लाए। आइए भाभी जी। ये देखिए, ये जमीन खरीदी है इतना बढ़िया सा। ये जमीन खरीद रहे हैं फिरोज? हाँ भाई। यहाँ कौन आएगा? हम बताते हैं। अशफाक, यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो जमीन जो तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है। देखोगी तो हैरान हो जाओगी। रघु भाई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर... नाटी बोलती थी कमीन, हैं? 4 फुटिया बोलती है। हाँ नहीं छोड़ेंगे। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा भाई। कितनी जिल्लत सही थी, इतने ताने सुने थे नौटे होने के, दिमाग सुलग उठता था। सामने तो लाश पड़ी थी साहब, लेकिन दिमाग में जीती जागती फरीदा। हमने अपना आपा खो दिया और ले लिया बदला अपनी हर तौहीन का। शर्म आती है तुम जैसे आदमी को सामने देखकर। ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तुम्हारे खिलाफ
कि जमानत को भी तरस जाओगे। रघु, राजेश और अशफाक पुलिस की हिरासत में हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी अभी बाकी है। इस केस से कुछ सवाल मन में खड़े होते हैं। अगर कोई मर्द या औरत बेहद खूबसूरत है और आप उसे चाहते हैं पर हासिल नहीं कर सकते, तो क्या यह वाकई आपकी हार है? क्या हमें किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करना चाहिए? और खूबसूरती कोई बाजार में उपलब्ध वस्तु नहीं है जिसे हम जब चाहे खरीद लें, और अगर खरीद ना सकें तो फिर उसे लूट लें। फरीदा के प्रति अशफाक की लालसा ही इस जुर्म की जड़ थी, जिसने ना सिर्फ एक घिनौने जुर्म को जन्म दिया, बल्कि अशफाक ने अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी भी तहस नहस करके रख दी। ऐसी भावना, ऐसे विचार जिस दिन भी मन में जागे, उन्हें फौरन मन में ही मसल देना चाहिए, क्योंकि जुर्म पहले मन में पैदा होता है और फिर हकीकत में। मन की इस मैल पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।